बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐसा शख्स जो एक मरतबा से ज़्यादा बार अपनी बीवी के पास हम बिस्तरी करना चाहता है तो क्या हर बार उसे वज़ू या गुस्ल करना पड़ेगा या नहीं? इसके बारे में रिवायत है सैयदा अम्मा आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है, फरमाती हैं क़ालत कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसीबु मिन अहलिही मिन अव्वलिल लैली फ़युनामु। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ ले आते थे रात की इब्तदाई हिस्से में और उसके बाद आप आराम फरमाते थे, फ़ौरन वज़ू या गुस्ल नहीं फरमाते थे। और फिर वला युसीबु माअन फ़इज़ा इस्तयक़ज़ा मिन आखिरिल लैली आदा वग़्तसला। फिर नबी करीम जब रात के आखिरी लम्हे में बेदार होते थे तो फिर दोबारा अपनी ज़ौजा के पास तशरीफ़ लाते, हम बिस्तरी करते और फिर गुस्ल फरमाते थे। यानी इस रिवायत के अंदर ये है कि अगर एक मरतबा हम बिस्तरी कर ली जाए तो फिर गुस्ल कर लेना चाहिए, वज़ू हुक्मी कर लेना चाहिए कि इस्तिंजा करें और उसके बाद आप 3 मरतबा गरारे करें, नाक में पानी डालें। इसके बाद हदीस पाक में और जगह पे आता है कि चाहें तो खा लें, चाहें तो आराम कर लें। इसी तरह चाहें तो दोबारा आप हम बिस्तरी भी कर सकते हैं। अब इस हदीस पाक में ये आया कि दोबारा हम बिस्तरी करने के लिए, सोने के लिए और फ़ौरन गुस्ल करना या वज़ू करना लाजिम वाजिब नहीं है, बल्कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अमल ये भी था कि आक़ा करीम रात के इब्तिदाई हिस्से के अंदर अपने अहलिया के पास तशरीफ़ लाते, हम बिस्तरी फरमाते, फिर बग़ैर वज़ू गुस्ल किए आप आराम फरमाते और फिर रात के आखिरी हिस्से में आप बेदार होते और फिर आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा हम बिस्तरी फरमाते और फिर साथ गुस्ल फरमाते थे। लिहाजा इस हदीस पाक में तो ये आया गोया कि जैसे वज़ू करना सोने के लिए दोबारा हम बिस्तरी करने के लिए लाजिम ना हुआ, तो जी हाँ, लाजिम नहीं है, ना फ़र्ज़ है ना वाजिब है। जहाँ तक मुस्तहब एक हुक्म है, महबूब हुक्म है, उसके बारे में दूसरी रिवायात में आता है कि आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू फरमाया करते थे। तो इसके बारे में तत्बीक का ये सिलसिला होगा। साहिब बहकी शरीफ ने इन 2 तरह की रिवायात के अंदर ये तत्बीक फरमाई कि इस हदीस में आया कि गुस्ल वज़ू नहीं फरमाते थे, बाद जगहों पे आता है कि आप फरमाया करते थे और हुक्म दिया कि इस तरह कर लिया करो अगर खाना हो या सोना हो। तो तत्बीक करते हुए अल्लामा बहकी शरीफ ने फरमाया कि यहाँ पर ये इस एतबार से आपने तत्बीक फरमाई कि गुस्ल के लिए पानी को ना छूते थे, जहाँ फरमाया पानी ना छूते थे, पानी इस्तेमाल ना फरमाते थे, यानी गुस्ल के लिए पानी इस्तेमाल ना फरमाया करते थे, ये तत्बीक है। यानी गुस्ल फ़ौरन ना फरमाते थे, वुज़ू फरमा लिया करते थे। इस तरह दोनों तरह की जो रिवायात हैं उनके अंदर तत्बीक हो गई साहिब बहकी शरीफ के नज़दीक। जहाँ पे आता है कि वुज़ू करो वहाँ पे वुज़ू मुराद है, वुज़ू हुक्मी, और जहाँ पे आता है कि आपने नहीं वुज़ू किया वहाँ पे मतलब है कि आपने पानी को नहीं छुआ, यानी गुस्ल नहीं फरमाया। तो लिहाजा इस तरह दोनों तरह की रिवायात में तत्बीक हो गई। इसी तरह अल्लामा नववी अलैहि रहमतुल्लाह ताला ने भी तत्बीक फरमाई। आप फरमाते हैं कि अगर आपके बारे में रिवायत में आया कि आपने वज़ू ना फरमाया, पानी इस्तेमाल ना किया, तो इसका मतलब यह है कि आपने गुस्ल ना किया, ताकि कोई ये ना समझ ले कि गुस्ल करना फ़र्ज़ या वाजिब है। इस रियायत को अता करने के लिए आपने गुस्ल फ़ौरन ना किया, बल्कि कोई मेरी ये सुन्नत को लाजिम और वाजिब और ज़रूरी ना समझ ले कि हर हाल में ये करना ज़रूरी है। लिहाजा उम्मत पे आसानी के लिए, उम्मत को जवाज़ अता करने के लिए कि कहीं आपकी हमेशगी से वजूब का ख़याल पैदा ना हो जाए, इस एतबार से आपने मुख्तलिफ़ वक़्त में ये मुख्तलिफ़ काम किए। बाद वक़्त में आपने गुस्ल फरमाया, बाद वक़्त में आपने वज़ू फरमाया। जहाँ पे फरमाया पानी को नहीं छुआ तो जवाज़ के लिए ये तत्बीक इमाम नववी अलैहि रहमतुल्लाह ताला की है। लिहाजा बिला खौफ व ख़तर ये मसला कि मुस्तहब और महबूब यह है
कि जल्द अज जल्द आदमी को पाक साफ़ हो जाना चाहिए, गुस्ल कर लेना चाहिए। और अगर अभी गुस्ल नहीं करना तो कम अज़ कम हुक्मी वज़ू कर लेना चाहिए, और वो होता है इस्तिंजा किया जाए। और जो शर्मगाह के इर्द गिर्द अगर निजासत लग गई है तो उसे धोया जाए, और 3 मरतबा अच्छी तरह गरगरे कुल्ली की जाए और नाक में पानी डाला जाए, हाथ धोए जाएँ। इसके बाद खाना हो या पीना हो या फिर सोना हो, देर से उठकर वो गुस्ल करना हो, तो ये तरीका अपना लेना महबूब है, और ज़्यादा देर नापाक रहना पसंदीदा नहीं है।